Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. And today we are studying accounts from incomplete records or single entry system. The question है from the following information relating to the business of the trader who keeps book on single entry system. Ascertain profit or loss for the year करंट ईयर दे रखा है। तो मशीनरी का वैल्यू दे रखा है 8,000 बिगिनिंग और एंड का। फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, बैंक बैलेंस जो दे रखा है बिगिनिंग ऑफ द ईयर का क्रेडिट बैलेंस 200 रुपीज क्रेडिट बैलेंस मतलब लाइबिलिटी बैंक ओवरड्राफ्ट, और एंड ऑफ द ईयर का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 1800 डेबिट मतलब डेबिट बैलेंस एसेट है। द ट्रेडर विथड्रू 4,100 during the year to meet his household expenses. Drawings is 4,100. He introduced 300 as a fresh capital on 15th January of the current year. Machine or furniture are to be depreciated at 10% and 5% respectively. तो आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना है। तो इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ट्रेडर, तो आपका वर्किंग नोट में statement of affair as on 1st April of the last year to find out opening capital as balancing figure. Liability rupees, assets rupees, machinery. यहाँ पे जब भी कोई भी asset लिखेंगे will be writing without writing depreciation. Then furniture full value, stock, then debtor total value कर देंगे 21,000 और liability साइड में 200 क्योंकि बैंक बैलेंस हमेशा एसेट होता है बट क्रेडिट बैंक बैलेंस मतलब ओवरड्राफ्ट 200 लाइबिलिटी और सन्ड्री क्रेडिटर्स 5,000 एंड एग्जैक्टली ऑलवेज राइट डाउन क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, मिसलिनियस क्रेडिटर्स लाइक दिस। तो ये 21,000 को आप टोटल में उतारो दैट इज 21,000 से 5,200 माइनस करो, यू विल बी गेटिंग कैपिटल एज द बैलेंसिंग फिगर 15,800। देन आपके बी पार्ट में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट 31st मार्च ऑफ द करेंट ईयर टू फाइंड आउट क्लोजिंग कैपिटल एज बैलेंसिंग फिगर, लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज, ये हो गया। देन आपके मशीनरी 8,000 है, 10% जो डेप्रिसिएशन 10% है मशीनरी का, फर्नीचर का 5% है, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में होगा। ओपनिंग बैलेंस शीट इज नॉट सब्जेक्ट टू मतलब ओपनिंग एसेट्स आर नॉट सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन। क्लोजिंग में पूरे साल यूज हो गया या कितने दिन यूज हो गया उसी हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो इससे 10% डेप्रिसिएशन 800 रुपये माइनस करो, यू विल बी गेटिंग 7,200। देन कम्स योर फर्नीचर 2,000 और डेप्रिसिएशन 5% 100 रुपये तो आएगा 19,100। देन कम्स स्टॉक 5,000, देन कम्स सन्ड्री डेटर्स 4,500, देन आपके देन बैंक बैलेंस 1,800। ये जो बैंक बैलेंस ओपनिंग ये ओवरड्राफ्ट था क्रेडिट और ये है डेबिट। तो टोटल करो इसको 20,400 यहाँ लिखना है बट वहाँ पे क्रेडिटर्स लिखो 3,500, देन इसको लिख सकते हो 20,400 इसको, देन इससे दोनों को इसको 3,500 माइनस करो, क्लोजिंग कैपिटल आएगा बैलेंसिंग फिगर। नाउ फेयर नोट में नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस फेस कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड प्लस ड्रॉइंग्स। अभी वैल्यू पुट करो और नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करो, इट इज 4,900। वैल्यू हमने निकाल रखे हैं दो, ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल, फ्रेश ड्रॉइंग्स दे रखा है, फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस दे रखा है, ड्रॉइंग्स क्वेश्चन में दे रखा है और इसको स्टेटमेंट फॉर्म में बनाएंगे तो क्लोजिंग कैपिटल लेस ओपनिंग कैपिटल लेस फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड एड ड्राइंग्स आएगा प्रॉफिट 4,900 एंड दिस वाज ऑल अबाउट योर आंसर।